हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉर्म नंबर 15H के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही यूजफुल है। होता क्या है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जैसे एफडी, आरडी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया या दूसरे कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। उसके अलावा अगर हम पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है वहां भी टीडीएस कटने के चांसेस हो। रेयर ही होते हैं सीनियर सिटीजन के केस में, लेकिन अगर हो तो उसको अवॉइड किया जा सकता है फॉर्म नंबर 15H भर के। उसके लिए दोस्तों लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन भी है जिनका जानना बेहद ही जरूरी है, उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। और यह भी देखेंगे कि फॉर्म नंबर 15H कैसे भरना है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से ही फॉर्म को भर लिया हुआ है ताकि टाइपिंग करने में जो समय जाता है वीडियो में वो बच जाए। तो यहाँ पर आसानी से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल रेगुलेशन की। यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो हम फॉर्म नंबर 15H सबमिट कर सकते हैं। और वो रूल है कि हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है या नहीं है इस साल में। तो अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तब तो हम फॉर्म नंबर 15H नहीं भर सकते हैं। और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, मतलब हमारा टैक्स लायबिलिटी नील होगा इस साल में, भले ही इनकम कितना भी हो, लेकिन टैक्स लायबिलिटी अगर नील हो रहा है तब हम फॉर्म 15H भर सकते हैं। बहुत ही आसान फॉर्म है, आसानी से इसको भरा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो टीडीएस बचने से रोकना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जल्दी से नीचे आएंगे और पार्ट 1 की बात करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 से पहले और नीचे आएंगे ना, यहाँ पर सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिक पॉइंट है। इन सब चीज़ों को मैं वैसे भी डिस्कस कर लूंगा अभी जब फॉर्म भरेंगे, लेकिन आप चाहें तो उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पार्ट 1 में आएंगे और इसको भरना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स और इनकम डिटेल्स हमें फीड करना पड़ता है। जैसे नाम हो गया, नाम सबसे पहले में डालना, उसके बाद पैन नंबर। पैन नंबर अगर नहीं डालना चाहते तो आप चाहें तो आधार नंबर भी डाल सकते हैं, अब ये ऑप्शन भी आ गया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमें इंटर करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी, क्योंकि ऑफिसर देखता है कि उम्र 60 साल हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमें इंटर करना। प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमें वो डालना है जिस साल में हम यह एप्लीकेशन बना रहे हैं। मतलब मार्च 2020 के पहले हम अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तब तो हमें डालना है 2019-20। मार्च 2020 के बाद बना रहे हैं तब तो हमें यहाँ पर डालना है 2020 और 21। तो ये कब डालना है? मार्च 2020 के बाद अगर हम बना रहे हैं तब। मार्च 2020 के अगर पहले बना रहे हैं तो 2019 और 20 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एड्रेस इंटर कर देना है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, यहाँ पर हमारा एड्रेस डिटेल पूरा आ जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में हमें ईमेल आईडी, 13 नंबर में हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि क्या हमारा टैक्स असेसमेंट हुआ है कभी पिछले 6 सालों में। यहाँ पर 6 साल लिखे नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसमें चौथे नंबर पॉइंट में आपको वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर 6 साल मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पिछले 6 सालों में क्या हमारा इनकम टैक्स असेसमेंट हुआ है और कोई टैक्स लायबिलिटी बना है, तो यस या नो। तो यस अगर है तब आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। हमने नो रखा हुआ है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इनकम लो है और इसीलिए तो हम फॉर्म नंबर 15H भर रहे हैं। और अगर आप यस करते हैं तो आपको लेटेस्ट असेसमेंट ईयर भी बताना पड़ेगा जब आपका टैक्स असेसमेंट हुआ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट बताना पड़ेगा जिसके लिए हम फॉर्म नंबर 15H ये भर रहे हैं। मान लीजिए आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना इंटरेस्ट एस्टिमेटेड है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। या पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो कितना पीएफ विड्रॉ का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 में आएंगे। पॉइंट नंबर 16 में देखिए आपको टोटल इनकम दिखाना है। ऊपर तो हमने सिर्फ वो इनकम दिखाया जिसके लिए हम फॉर्म नंबर 15H भर रहे हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 16 में आपको टोटल इनकम, मतलब ये 60,000 तो दिखाना ही है, प्लस इसके अलावा भी कोई दूसरा इनकम है वो सब भी आपको यहाँ पर दिखा देना है। दोस्तों, अब एक चीज यहाँ पर अच्छा हुआ है कि अब यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं, आप 5-6 लाख भी दिखा सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी नील है। पहले इस पर रोक था, पहले था कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आपका टोटल इनकम नहीं होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब टैक्स लायबिलिटी नील है तो आप कितना भी इनकम यहाँ पर दिखा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इस फॉर्म 15 के अलावा भी आपने अगर कोई फॉर्म 15 कहीं दूसरी जगह पर दिया हुआ है
तो उसका डिटेल्स बताएं। तो आपने अगर दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कितना फॉर्म 15 आपने दिया हुआ है, जैसे किसी बैंक में दे दिया है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उस फॉर्म 15 में टोटल इनकम आपने कितना दिखाया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर 60,000 दिखा रहे हैं, तो उस फॉर्म 15H में आपने कितना दिखाया वो आपको टोटल मार के यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 18 आता है। यहाँ पर हमें अपने इनकम का डिटेल देना पड़ेगा, जिसके लिए हम फॉर्म 15H भर रहे हैं। और ऊपर जो हमने इनकम दिखाया हुआ है 60,000, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा। पहले यहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटर करना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, रिलेवेंट हो जो, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम आपको बताना पड़ेगा किस नेचर का है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट आ रहा है एफडी से। उसके बाद सेक्शन आपको बताना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है 190। मान लीजिए हमें इंटरेस्ट इनकम है तो टीडीएस उस पर डिडक्ट कर रहा है बैंक 194A के हिसाब से, और टोटल इनकम हमें मिल रहा है 60,000 एस्टिमेटेड है। ये तो इंटरेस्ट इनकम का बात हो गया। मान लीजिए आप अगर पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर आप यहाँ पर मेंबर आईडी डाल सकते हैं, यहाँ पर पीएफ विड्रॉल आप लिख सकते हैं। सेक्शन में आ जाएगा 192A आ जाएगा, और अमाउंट आप डाल ही सकते हैं, वो तो आपको ही पता होगा। उसके बाद नीचे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, और उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। डिक्लेरेशन बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मार्च 2020 के पहले आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपको यही डेट डालना है 31 मार्च 2020। लेकिन मार्च 2020 के बाद भर रहे हैं तब आपको ये यहाँ पर 2021 डालना है। और वैसे ही यहाँ पर भी मार्च 2020 के पहले भर रहे हैं तब तो आपको यही असेसमेंट ईयर डालना है, लेकिन मार्च 2020 के बाद अगर भर रहे हैं तब आपको यहाँ पर 2021 और 22 इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली डिक्लेरेशन में लिखा क्या हुआ कि ये देखिए आपका जो टैक्स लायबिलिटी हो रहा है टोटल वो नील हो रहा है, नील है, जो हमने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, और ये सब चीजें हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया हुआ है वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आएंगे नीचे तो यहाँ पर प्लेस डेट, और यहाँ पर फिर साइन करना है। साइन करने के लिए आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, या तो आप चाहे तो ये फॉर्म पहले से आप प्रिंट आउट निकाल के आप पेन से भी भर सकते हैं, लेकिन इनकेस आप अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तब आपको अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन ही भर ले, निकालें उसका प्रिंट आउट, साइन करें, फिर से स्कैन करके फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म 15H आसानी से भरा जा सकता है, बहुत बड़ा डील नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हमें सिर्फ भरना पड़ता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों इनकेस आपको अगर फॉर्म नंबर 15G कैसे भरना, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उसका वीडियो देखना है तो आप वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट है वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।